हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोम। ओम गं गणपतये नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। गं गणपतये नमो नमः। ओम हुं हनुमते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुवर विमल सुजोजाय। ओम हुं हनुमते नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। 12 बजे 34 मिनट हैं। अभी हरारा टोला है ये। पिछले बार भी यहाँ पे आया था, शाम को आया था, रुका हुआ था। परिक्रमावासी सभी थे। तो ये हरारा टोला के महादेव जी यहाँ पे विराजमान हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पिछले बार भी एक रचना किया था। एक 4 भाइयों में से 2 भाई अपने पिता माता को कार में बैठाकर नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, जो कि मेरे को रास्ते में मिले थे, और 500 रुपया भी मेरे को दिए थे। यहाँ पे आने पर बरगी बांध से जबलपुर का एक परिक्रमावासी मेरे को मिला था। मंदिर के बारे में उसको जब मैंने बोला था, वो बोला आप ऐसे मंदिर के बारे में बोलकर पैसा कमा रहे हैं, तो ये सनातन धर्म का विरोध है। मैं कहा मैं किसी को तो मांगता नहीं हूँ, मैं कारण बताता हूँ कि मेरा जो अभी जो अमरकंटक से मैं होकर आ रहा हूँ, इसका मैंने एक बीड़ा उठाया हूँ कि वहाँ मंदिर कैसे निर्माण हो। और जो लोग बुद्धगांव के बारे में उनके जो ज्ञान नहीं होता है और वो जानते नहीं हैं कि वहाँ बुद्धेश्वर महादेव है, उनका ज्ञान करवाने के लिए मैं पदयात्री बन के चलूँ, तो ये बात बता कर जाऊँगा। तो वो बात आज मेरे को याद आ गई। यहाँ पे आकर अभी यहाँ पे आते आते दूध भी मिला, उसको पाया। बैठ के मैं रचना कर रहा था, उस वक्त मिला। हरारा टोला आत्मविश्रांति 17 सितंबर 2024 मंगलवार रही। आइए पहले उसका पाठन कर लेते हैं, बाद में अर्थ करेंगे। हरति सर्वदुःखानि वृष्टिपातदपि हरः। हरेण हर्ज्यते क्लेशो श्रीहरिणा त्वङ्गश्रमः। रक्षति प्राणिनामायुश्चिरसुखात्मरूपिणः। राजते हृदि प्रभुश्री हरिहरात्मकश्च मे। रागं रोषं विनिवस्ति जीवनगतिसचला। रामनाम मुखोच्चर्य सन्मत्या नर्मदे हर। टोलागत्य श्रीगणेशसुपूजनं टं 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 घण्टनादेन पवित्रा समतिमङ्गलम्। लाभालाभे यथाश्चस्तो नास्ति मे ग्लानिरप्रिया। लक्ष्मी श्रीहरिहृदि स्थो गर्भक्लेशं भवेन्मम। आत्मसत्काररूपेण प्राप्यते च मधुपय। आगम्यात्र लेखनाद तरामि प्राप्तिरमृतं। विना चिन्तां कुतो प्राणी विना धैर्यं कुतो तप। विना राध्यं कुतो भक्त श्चात्मशक्तिं विना च किं। श्रान्त्या शान्तिरतिश्रेया शान्तिरस्ति कुतः पुनः। शङ्कर गुरुसत्प्रज्ञा जीवन्मुक्तदयार्जिता। अन्तःस्थ प्रभुदृष्ट्या च
बहिरस्थे यदात्मनि अंतरात्मा गृहीतेन लभ्यते शान्तिरमृता। व्यर्थ करते हैं। हरति सर्वदुःखानि वृष्टिपातादपि हरेण हर्यते क्लेशो श्रीहरिण त्वंगाश्रमः। अभी बारिश थम गया, देखिए धूप आ गई। जब मैंने आ रहा था बारिश हो रहे थे और रास्ते तो देखते जैसे सभी खोद के रख दिए हैं, गिट्टी वगैरह पतली पतली जो कंकर होते हैं वो सभी बारिश में जल लगने पर गीला वो कंकर से भी पैर में चिपके रह जाते हैं। ऐसे में चल के आने के बाद जो कष्ट मेरा सभी ऐसे ही हरण हो गया। यहाँ पे आकर बैठ के मैंने सम्मान के साथ बैठा और मेरे को दूध भी ला के दिया गया। ये रचना जब कर रहे थे तो भगवान हर ने दृष्टिपात जो होता था होने के बाद भी वो जो दुख मेरा नष्ट कर दिए और श्री हरि से मेरा जो अंग श्रम था वो छूट गया। रक्षति प्राणिनामायुश्चिरसुखात्मरूपिण राजते हृदि प्रभु श्री हरिहरात्मकश्च मे। एक प्राणी चिरायु बोलते हैं। कैसे? सुख आत्मा से हो रहता है। आत्मा सुखी हो तब वो चिरायु होता है। जिसका आत्मा दुखी हो वो चिरायु कभी नहीं हो पाएगा। बहुत समय तक जिंदा रहना, सुख में हो, मन खुश हो, जहाँ पे भी जाए मिले अच्छी बात है, ना मिले भी अच्छी बात है। ना मिला तो मेरे भाग में था इसलिए मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो भगवान का कृपा मेरे ऊपर है इसलिए मिल गया। इसे सोच के चलेंगे तो कभी भी आपका आत्मग्लानि नहीं होगी। आत्मग्लानि न होने से ही आपका आयु बढ़ने वाली है, ये सच्चाई है। और ऐसे तो भगवान मेरे हृदय में हरिहरात्मक रूप में विराजमान है, क्योंकि मैं आदि शंकराचार्य जी को मन में गुरु माना हूँ, जो कि शंकर के रूप में हैं, शंकराचार्य जी के रूप में हैं, शंकराचार्य जी के रूप में मेरे ज्ञान में बैठे हैं। और श्री हरि जी को मैंने दिल में रखा हूँ और लक्ष्मी जी को गर्भ में बैठाया हूँ, तो मेरा दुख कहाँ पे है? रागं रोषं विनिवस्ति जीवन गति सचला राम नाम मुखोचर्य सन्मत्या नर्मदे हर। देखिए, राग का मतलब गुस्सा नहीं है। राग का मतलब होता है किसके प्रति आकृष्ट होना, अट्रैक्शन होना। रोष का मतलब न मिलने पर गुस्सा होता है। वो जो आदमी आज गुस्से में ही सब कुछ इधर उधर हो जाता है, उलटफुल हो जाता है। मिलने की आशा रखेंगे, नहीं मिलेगा तो रोष लगेगा। लेकिन ये दोनों आपके पास नहीं होगा तो जीवन आपका सचल होगा, धीरे धीरे चलता रहेगा और उसमें कभी मंदी नहीं आएगी। और मुँह में आपका राम नाम रहेगा और सन्मति से आप नर्मदे हर, यहाँ पे आप आएंगे। हर एक व्यक्ति आपको नर्मदे हर बोलेगा। जो कि दूसरे जगह में जाएंगे, गंगा जी के किनारे जाएंगे, हर हर गंगे कहेंगे, और केदारनाथ जाएंगे, बोल बोल बम कहेंगे, भोले भोले बोलेंगे, और वृंदावन जाएंगे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण। और अयोध्या आएंगे, राम राम सीताराम राम राम। और ऐसे तो आप सोमनाथ भी जाएंगे,
भोलानाथ कहेंगे, भोले भोले कहेंगे, भोला शंकर, हर हर महादेव। और उड़ीसा जाएंगे, जगन्नाथ धाम जाएंगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ऐसे ही हर एक जगह में एक एक जो शब्द सुनाई देता है, यही मन को आपको शांति दिलाता है और आत्मा प्रेम से विभोर हो जाता है। टोलागत्य महामद्य श्रीगणेश सुपूजनं टं 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 घण्टनादेन पवित्रासामतिमंगलम। टोला, ये तो टोला है कि गांव का हरारा टोला है। यहाँ पे आकर में श्री गणेश जी का सुपूजन देकर बैठे हुए हैं, जो महाराज बैठ के पूजा करने वाले हैं। तो टंग टंग घंटनाद पूजा के वक्त होते हैं। पवित्र आसम अति मंगलम, यहाँ से पवित्रता में अनुभव किया और आज मेरे लिए मंगलप्रद हो गया। लाभालाभे यथा चस्तु नास्ति मे ग्लानिरा प्रिया लक्ष्मी श्रीहरिहृदिस्थो गर्भक्लेशं भवेन् किं मे। लाभ और अलाभ जो भी हो, नास्ति में ग्लानि अप्रिय, मेरे मन में थोड़ा सा ग्लानि भी और अप्रिय भाव भी नहीं होता है। लक्ष्मी से हरि हृदिस्थो, जब लक्ष्मी श्री हरि हृदय में वास करते हो, गर्भक्लेशं भवेन् मम कथम, यहाँ पे कथम मैंने छोड़ के रखा हूँ। गर्भक्लेश मेरे हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भगवान दिल में रहेंगे, गर्भ में लक्ष्मी रहेंगे, तब आपको गर्भक्लेश हो रहा है का मतलब आपका भाग में, आपका कर्म में कोई खोट हुआ होगा जरूर, नहीं होने वाला। आत्मा सत्कार रूपेण प्राप्यते च मधुपय आगम्यत्र लिखनादंतरामि प्राप्तिरमृतम। आत्म सत्कार के रूप में, आत्मा का सत्कार के रूप में यहाँ पे मैंने एक गिलास भरा दूध मेरे को मिला। यहाँ पे आकर मैं लिखने के लेखनात अंतरा बीच में ही लिख रहा था, जो कि राग और रोशम बिने वास्ते ये ही मैंने शुरू कर रहा था। उसी वक्त लाकर मेरे को दूध दिलाया गया, या प्राप्त्यमृत मेरे को मिला। बिना चिंतां कुतो प्राणी, बिना ध्येयं कुतो तप, बिनाराध्यं कुतो भक्त, चात्मशक्तिं बिना च किम। बिना चिंता, आप चिंता ना करके एक प्राणी है, कैसे रह सकता है? चिंता तो सबको ही आती है, बिना चिंता से कोई नहीं रहता। जो बिना चिंता में रहता है वो जीवन का सचमुच सुख जो भोगता बोलता है, वो उसको लगता है कि वो सुख भोग रहा है, लेकिन जब वो उसका वो सुख खत्म हो जाए, तब तो इस तरह का दुख को झेलना पड़ेगा। तब जो कभी जो चिंता नहीं थी मन में बोल रहा होगा, एकदम वो गिर जाएगा और अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तब जाके वो आत्महत्या करता है। आत्महत्या कोई ऐसा वैसा लोग नहीं करता। आत्महत्या करना बड़ा पाप कहते हैं। जो जीवन में हार जाते बोलते हैं, वो तब हारता है जब उसके सामने सभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये सब दरवाज़ा तब बंद होता है जब वो चिंता मुक्त होकर चलता रहता है हमेशा। तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता में डूब नहीं जाना चाहिए। बिना ध्येयं कुतो तपः, आपके पास कोई ध्येय नहीं होगा तो तप नहीं है। आपको तप क्या कर रहे हैं? कुछ ध्येय होना चाहिए, कुछ मिलने के लिए मन में आशा रखना चाहिए, जिसको आप सभी का मन में कुछ ना कुछ, जैसे कि सरभंगा आश्रम में
सर्वभंगा ऋषि ने जब तप कर रहे थे तो उसी वक्त अंतिम अवस्था में जब इंद्र जी आकर उनको लेने के लिए आए, तब वो रामचंद्र के साथ मुलाकात करेंगे, बाद में जाएंगे बोल के ठुकरा दिया। तब रामचंद्र आके पहुँचे और बोले, आप जैसे तपस्वी तो दुनिया में मिलना कठिन है, आपके पास कोई भी कामना नहीं है। तब सर्वभंगा ऋषि ने कहा, आप कैसे बोल सकते हैं कि कामना नहीं है? मेरा कामना नहीं होती तो मैं तो आराम से इंद्र के साथ स्वर्ग चला जाता। वो बुलाए मेरे को, उसको ठुकराया क्यों? कि आपका सत्कार करने के लिए, आपका साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि जो भगवान का साक्षात्कार करता है वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता है। तो मुक्ति का मेरा कामना मन में था ना, नहीं था कैसे? इसीलिए सबके मन में कुछ ना कुछ चिंतन होते हैं और चिंता के अनुकूल ही वो काम करना चाहिए, और जिससे कि वो अमृतत्व मिले, न कि ये माया में भटक कर अपने जीवन को क्षतिग्रस्त पहुंचाए। बिनाराध्यं कुतो भक्त, एक भक्त है लेकिन वह आराधना नहीं करता है। बिना आराध्य कोई उसका आराध्य नहीं होगा। तो बिना आराध्य से जिसको आराधना करना चाहिए वो नहीं होगा तो भक्त कैसे बनेंगे? और आत्मशक्ति बिना चकिम, तब से सबसे मूल है आत्मशक्ति। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं करूँगा। कोई भी कितना दबाव मेरे ऊपर डाले मैं गलत नहीं करूँगा। हो सके तो वो जगह छोड़ दूँ, लेकिन कभी किसी के दबाव में गलत काम करके न दूसरों को ठगूं, ना कि अपने आप को भी ठग कर नीचे गिराऊं। ये भावना होना चाहिए। श्रन्त्या शान्तिरतिश्रिया शान्तिरस्ति कुतः पुनः शङ्कर गुरुसत्प्रज्ञा जीवनमुक्ता दयार्जिता। शांति से श्रांत्या का मतलब थकावट से आप थोड़ा सा विश्राम ले लेते हैं, उसी में ही आपको शांति मिल जाती है। लेकिन शांति अस्तित्व तो अपने शांति विश्रांति कब तक लेंगे? अभी मैंने थोड़ा सा रुका हूँ, वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से चलना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी तो 12-1 बजे के अंदर है, तो मैंने और 3-4-5 घंटे तक मैं तो चल पाऊँगा। तो एक जगह में क्यों बैठकर समय बर्बाद क्यों करूँ? तो शांति कहाँ पे है? शंकर गुरु सत प्रज्ञा, शंकर गुरु जी आज शंकराचार्य जो प्रज्ञा सत प्रज्ञा प्रदान किए हैं वो बताता है जीवन मुक्त दया अर्जिता। अब जीवन मुक्ति देने वाली जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसी से ही आप अर्जित कर सकते हैं शांति। उससे अलग शांति नहीं अर्जित कर पाएंगे। अंतस्थ प्रबुदृष्ट्या च बहिरस्ते यदात्मनि अंतरात्मा गृहीतेन लभ्यते शांतिरमृता। अंतस्थ जो अंदर में जो प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर है, कैसे पता चलेगा? ना बहिरस्थे जदात्मनि, बाहर में जो आदमी के पास आत्मा के प्रति आपका चिंतन अपने जैसा लगेगा। मेरे को एक थप्पड़ मारने दुख लगता है, उसको भी थप्पड़ मारूंगा तो दुख लगेगा। इस तरह का व्यवहार आत्मदृष्टि आपका हो जाए तब अंतरात्मा गृहित ना, अपना अंतरात्मा गृहित कर देगा कि मेरे अंदर जो भगवान देखते हैं उसके अंदर भी मेरे को वो दिख रहा है। इस तरह का भाव जब जागृत हो जाएगा तब लभ्यते शांति अमृत, तब जाके आपका शांति अमृत शांति आपको प्राप्त होगी। देखिए फिर से बारिश का बूंदे गिरने लग रही हैं, हल्की से बारिश होने लगती है। फिर से देखिए जब मैंने जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ तब कुछ ना कुछ होता रहता है, फिर भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। शांति अपने ऊपर ही होता है। शांति कहाँ से? खरीदने पर नहीं मिलेगा, अब खरीदने पर सब चीज़ मिलेगी, इसीलिए पैसा का ज़रूरत होता है। और शांति के लिए पैसा का ज़रूरत नहीं होता है। आपका मन को जहाँ पे बैठा देंगे मन वहाँ बैठ जाएगा और उसी से ही आपको शांति मिलेगी। और
कष्ट तो ऐसे ही आएंगे, शरीर है तो तब तक कष्ट रहेगा, लेकिन कष्ट के को डर कर कष्ट से भागने की कोशिश मत करना। कष्ट को झेलते हुए उससे भी हम शांति कैसे मिले उसके ऊपर कोशिश करना चाहिए। यही है जीवन मुक्ति के लिए मार्ग है। हरिओम तत्सत।